Hello, my dear students, how are you all? Today we read chapter number 5th, separation of substances. हम लोगों ने ऑलरेडी इस चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है. हम लोगों ने सीख चुके हैं मेथड ऑफ सेपरेशन. हम लोग सीख चुके हैं विनोइंग और विनोइंग, थ्रेशिंग या ये सीविंग. हम लोग ऑलरेडी ये सब चीज़ें सीख चुके हैं. आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्टिविटी 5. ठीक है, कैसे हम लोग किस चीज़ को कैसे पार्टिकल्स को अलग करते हैं वो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम द पॉन्ड और अ रिवर. यानी कि कलेक्ट करें आप ऐसे मिट्टी. ठीक है, मिट्टी का जो पानी है वो कलेक्ट करें फ्रॉम अ रिवर. इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल नहीं हो, मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास. तो आप क्या करें, उस ग्लास के अंदर कुछ मिट्टी भी, थोड़ी मात्रा के अंदर मिट्टी मिला दें पानी लेकर. लेट इट स्टैंड फॉर एन हाफ एन आवर. तो आप उसको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए आप उसको छोड़ दें. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली. और फिर उसके बाद पानी को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें. एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. और उसके बाद ऑब्जर्वेशन को अपनी नोट करें. डज सम सॉइल सेटल एट द बॉटम. क्या जो सॉइल होगी वो बिल्कुल बॉटम के अंदर पानी में नीचे रुक जाएगी. वाई, वॉट विल यू कॉल दिस. तो इस प्रोसेस को आप कहेंगे क्या? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर. अब क्या करें, आप पानी को बिल्कुल भी हिलाएं नहीं. ठीक है ना, और ग्लास को थोड़ा सा टिल्ट कर दें. लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द ग्लास. तो क्या होगा, जो वाटर होगा, लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द अनदर ग्लास. और उसको एक अलग दूसरे ग्लास के अंदर आप डाल दें. देखिए, जैसे कि ये वाली प्रोसेस जो कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो के अंदर समझा चुका हूँ, दोबारा से समझा देता हूँ. व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस. तो आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इन द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी. जो सेकंड ग्लास है वो अभी भी मडी होगा और अ ब्राउन इन कलर, या फिर वो ब्राउन कलर के अंदर होगा. नाउ फिल्टर इट. और उसके बाद उसको फिल्टर कर सकते हैं. डिड द टी स्ट्रेन वर्क. क्या जो टी स्ट्रेनर है ना, टी स्ट्रेनर क्या होता है, जो चाय छन्नी होती है वो वर्क करेगी. लेट अस ट्राई टू फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लोथ. या फिर हम लोग इसको एक और कर सकते हैं, एक और एक्टिविटी के द्वारा कर सकते हैं. लेट अस ट्राई द फिल्टरिंग ऑफ वाटर. पानी को छानने की जो प्रोसेस है वो एक कपड़े के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, स्मॉल होल्स, क्योंकि जो एक पीस ऑफ क्लोथ के अंदर छोटे छोटे जो होल्स होते हैं, ठीक है, पोर्स होते हैं, रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स. उसके अंदर से छान के निकलते हैं. दीज पोर्स इन अ क्लोथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर. ये वाले जो पोर्स होते हैं क्लोथ के अंदर वो यूज में लिए जाते हैं एज अ फिल्टर. इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी. अगर पानी जो है वो स्टिल अभी भी मडी होगा, मिट्टी का होगा, तो जो इम्प्योरिटीज होगी कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज़ इवन स्मॉलर पोर्स. तो उसके अंदर भी कुछ स्मॉलर से जो पोर्स होंगे. अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स. जो फिल्टर पेपर होता है उसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे से पोर्स होंगे. इन इट फिगर 5.9 के अंदर जो हम लोगों को बता रखा है, शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द यूजिंग फिल्टर पेपर. उसके अंदर हम लोगों को बता रखा है फिगर 5.9 के अंदर, जैसे कि मैं अभी आपको फिगर 5.9 के अंदर ले चलता हूँ. देखिए, फिगर 5.9 के अंदर ये वाला जो पोर्स है आपको एक फिल्टर पेपर दिया गया है. इसके द्वारा किस तरीके से पेपर के अंदर से हम लोग छन्नी के द्वारा हम लोग निकालते हैं इम्प्योरिटीज़ को. फाइन पोर्स शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर. अ फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ a cone is fixed onto a funnel. The mixture is then poured on the filter paper. जो मिक्सचर होगा वो पोर्ड किया जाएगा एक फिल्टर पेपर के द्वारा. सॉलिड पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर डू नॉट पासिस थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर. जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो मिक्सचर के अंदर नहीं जा पाएंगे. और जो मतलब कपड़े की छन्नी से अगर हम लोग इसको डालेंगे ये वाला, ठीक है, तो क्या होगा, जो कंकड़ होगा वो ऊपर की साइड ही रह जाएगा और जो प्योर वाटर होगा वो नीचे की तरफ पहुंच जाएगा. Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds
and solid particles to of pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese, paneer in our homes. देखिए जो फ्रूट और वेजिटेबल के जब भी कभी हम लोग जूस निकालते हैं, ठीक है, मम्मा जूस निकालती हैं, या फिर हम लोग को कभी भी जूस वाले की दुकान पर जाते हैं तो हम लोग क्या क्या शॉप पर जाते हैं तो हम लोगों को ये देखते हैं कि वो भी सेपरेट करने के लिए उसके अंदर से जो जूस को सेपरेट करने के लिए भी इसी प्रोसेस का यूज़ में लेते हैं, ठीक है. यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर, जब भी कभी पनीर हम लोग अलग करते हैं तो उसके अंदर भी यही प्रोसेस होता है. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूसेस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स. तो थोड़ा सा जो लेमन होता है उसको डाला जाता है, ड्रॉप्स डाली जाती है. दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल. ये वाला जो प्रोसेस होता है ये बताता है हमें एक मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड पनीर एंड सॉलिड. द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर. जो पनीर है वो वाला जो प्रोसेस होता है ये वो सेपरेट करता है फिल्टरिंग ऑफ मिक्सचर को. थ्रो अ फाइन क्लोथ और अ स्ट्रेनर. इवोपरेशन क्या प्रोसेस है? इवोपरेशन के मतलब बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे. इवोपरेशन क्या होता है? ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट और टू वाटर इन अनदर बीकर और स्टिर इट वेल. एक 2 स्पून लें, ठीक है ना, उसके अंदर 2 चम्मच लें सॉल्ट ऑफ वाटर के, इन अनदर बीकर के अंदर उसको डाल दें और उसको अच्छे से स्टिर करके रख दें. डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर? क्या आपको उसके कलर के अंदर कोई भी चेंज दिखाई देगा पानी के? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? क्या आपको दिखाई देगा कोई भी ऐसा सॉल्ट उस बीकर के अंदर आफ्टर स्टिरिंग, जब भी वो रहेगा तब? हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर. फिगर 5.1 के अंदर आपको जो 11 के अंदर जो आपको डायग्राम दे रखा है उसके बेस पर, ठीक है. लेट द वाटर बॉयल अवे. और उसके बाद पानी को आप बॉयल कर दें. वॉट इज लेफ्ट इन द बीकर? तो पानी के अंदर क्या बाकी रह जाएगा? इस एक्टिविटी के अंदर वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन. इस एक्टिविटी के अंदर हम लोग देखेंगे प्रोसेस को, इवोपरेशन के प्रोसेस को. टू सेपरेट ऑफ मिक्सचर ऑफ अ वाटर एंड सॉल्ट. जो कैसे सेपरेट करता है, कैसे मिक्सचर को वाटर और सॉल्ट के अंदर से. The process of evaporation of water into its vapor is called a evaporation. वो प्रोसेस जो कि कन्वर्जन करता है वाटर को इज अ वेपर के अंदर, वो कहलाता है इवोपरेशन. द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली wherever water is present. ये जो प्रोसेस होता है इवोपरेशन का वो टेक्स प्लेस करता है लगातार wherever water is present. जब भी कभी वाटर जो है उसमें प्रेजेंट होता है तब. Where do you think salt comes from? आपने ये देखा कि कहाँ से सॉल्ट जो है आता है. सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट. सी वाटर यानी कि जो समुद्र का जो पानी है उसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट मिला हुआ है. वन ऑफ दीज सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट. उसमें से एक ऐसा सॉल्ट होता है जो कि कॉमन सॉल्ट के नाम से जाना जाता है. वैन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन अ शैलो पिट्स. जब भी कभी जो समुद्री का पानी जो होता है उसको रख दिया जाता है शैलो पिट्स के अंदर, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट. तो जो पानी होता है वो तो बिल्कुल चला जाता है सनलाइट के द्वारा, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है. एंड स्लोली टर्न्स इनटू द वाटर वेपर. और वो धीरे धीरे वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना. द When sea water stands shallow, puts water gets heated by sunlight, slowly turns into the water vapor through the evaporation की प्रोसेस से. In few days, कुछ ही दिनों बाद, the water evaporates completely. जो वाटर जो है वो evaporates होता है completely, leaving behind the solids. जो उसके अंदर जो बाहर की तरफ जो solid है वो लगा रहता है. Common salt is then obtained from the mixture of salts by further प्योरिफिकेशन. और जो कॉमन सॉल्ट होता है वो बिल्कुल निकल जाता है, ठीक है. और यही वाला जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है दिस मिक्सचर इज सॉल्व बाय फर्दर प्योरिफिकेशन. ठीक है बच्चों. अब हम लोग ये वाली एक्टिविटी भी 5 और 6 एक्टिविटी हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर ली है, ठीक है. अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट. इसका जो अलग पार्ट है उसके अंदर हम लोग सीखेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग सीखेंगे किस तरीके से
किस तरीके से हमारा जो एक से ज़्यादा मेथड होते हैं, कैसे होते हैं पानी से नमक निकालने के। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर सीखेंगे। ठीक है ना, तो अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।